दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटी सी जॉब की ईमेल आपको मौत के मुंह में धकेल सकती है। आज हम CID पाकिस्तान के एक ऐसे खौफनाक केस की कहानी लाए हैं जहां मासूम लोगों को नौकरी का लालच देकर इनके साथ वो किया गया जो आप सोच भी नहीं सकते। चलिए जानते हैं इस दिल दहला देने वाले ऑर्गन हार्वेस्टिंग केस की पूरी कहानी। आधा घंटा पहले बोला था जीपीएस ने 3 घंटे, अब फिर 3 घंटे। कहानी का आगाज होता है शीना नाम की एक लड़की से। वो एक बड़ी कंपनी में इंटरव्यू के लिए जा रही थी, लेकिन रास्ते में कुछ अजीब होता है। उसकी कार का जीपीएस अचानक रास्ता बदल देता है। जो सफर 30 मिनट का था वो 3 घंटे दिखाने लगता है। शीना बुरी तरह रास्ता भटक कर एक सुनसान हाईवे पर फंस जाती है। दरअसल ये कोई टेक्निकल फॉल्ट नहीं था। अगवाकारों ने उसे ट्रैक करने और रास्ता भटकाने के लिए उसका जीपीएस हैक कर लिया था, और फिर वही होता है जिसका डर था। शीना को इस सुनसान जगह से अगवा कर लिया जाता है। जब शीना की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज होती है तो मामला CID के पास आता है। क्राइम सीन से टीम को सिर्फ शीना की गाड़ी और एक टूटा हुआ मोबाइल मिलता है। ACP फौरन समझ जाते हैं कि यह कोई मामूली किडनैपिंग नहीं है। तहकीकात आगे बढ़ती है तो पता चलता है कि जिस कंपनी के इंटरव्यू के लिए शीना निकली थी, उन्होंने तो ऐसी कोई ईमेल भेजी ही नहीं थी। वो ईमेल एड्रेस बिल्कुल फेक था। ये एक मुकम्मल ट्रैप था। पहले फेक जॉब का लालच दो, फिर जीपीएस हैक करो और आखिर में लड़की को गायब कर दो। केस में टर्निंग पॉइंट तब आता है जब इंस्पेक्टर समीर को एक पुरानी विक्टिम नताशा का लैपटॉप मिलता है। लैपटॉप से पता चलता है कि गायब होने से ठीक पहले नताशा ने एक मेडिकल लैब से ब्लड टेस्ट करवाया था। 12 जुलाई को नताशा JD लैब गई है ब्लड टेस्ट करवाने। हैरत की बात यह थी कि इतने सारे महंगे टेस्ट की फीस सिर्फ 500 रुपए थी। ACP फौरन समझ जाते हैं कि 500 रुपए में इतने टेस्ट मुमकिन ही नहीं। इस सस्ते टेस्ट का मकसद सिर्फ एक था, सेहतमंद लोगों को चुनना और उनका डेटा जमा करना। CID बना वक्त जाया किए इस लैब पर रेड करती है। उन्हें शक था कि यहीं से सेहतमंद लोगों का डेटा क्रिमिनल्स को लीक हो रहा है। लैब का एक मुलाजिम नासिर पकड़े जाने के डर से भागने की कोशिश करता है, लेकिन जब CID उसे दबोच लेती है तो वो अपने बॉस के खौफ से जहर खाकर वहीं खुदकुशी कर लेता है ताकि बॉस का पता न चले। नासिर की मौत ने साबित कर दिया था कि इस सब के पीछे कोई बहुत बड़ा नेटवर्क है। अब वक्त था इन दरिंदों को उन्हीं के जाल में फंसाने का। ACP एक क्लेम बनाते हैं। एक फीमेल CID ऑफिसर को फेक विक्टिम बनाकर उसी नकली जॉब के इंटरव्यू के लिए भेजा जाता है। CID टीम उसकी लोकेशन टिपके से ट्रेस कर रही होती है। गैंग के लोग हमेशा की तरह उस ऑफिसर को भी अगवा करके अपने खुफिया अड्डे पर ले जाते हैं। CID की टीम लोकेशन ट्रेस करते करते एक पुराने वेयरहाउस तक पहुंच जाती है। अंदर का मंजर दिल दहला देने वाला था। वहां और भी मासूम लोगों को कैद करके रखा गया था। जब ACP गैंग के बॉस को पकड़कर पूछते हैं कि वो इन लोगों का क्या करते हैं, तो वो हंसते हुए एक खौफनाक सच बताता है। वो कहता है, ये मेरा बिजनेस है। हम इंसानी जिस्म के पार्ट्स बेचते हैं। एक किडनी और दिल के हमें करोड़ों मिलते हैं। ये सुनकर ACP का गुस्सा आसमान छू लेता है और वो वहां मौजूद पूरे गैंग का खात्मा कर देते हैं। और इस तरह CID ने एक बहुत बड़े ऑर्गन ट्रैफिकिंग गैंग का पर्दाफाश किया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि इंटरनेट पर मिलने वाली हर ऑफर और अनजान जॉब ईमेल्स पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। हमेशा होशियार रहें और अपना ख्याल रखें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही मजीद स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।